गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने फ़िज़िक्स का बताया था कि आप कैसे फ़िज़िक्स को पढ़ सकते हो एंड अपने चैप्टर्स को सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो उसी वीडियो के कमेंट में किसी ने लिखा था कि केमिस्ट्री का भी बता दो, तो मैं इसलिए केमिस्ट्री का वीडियो लेके आई हूँ। तो आप केमिस्ट्री का सिलेबस भी 14 एंड 15 अप्रॉक्स चैप्टर हैं, तो एनसीईआरटी में, बट सब नहीं पढ़ना होता। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं क्लास 12 में, आप वो सभी पढ़ सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये एनालाइज़ किया है कि मैंने वीडियो सब देखा है यूट्यूब पे, जैसे 11th की केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको 11th में बेसिकली केमिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आप ऐसे रेफरेंस बुक फॉलो नहीं भी कर सकते हो, या आपका मन है तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो कर सकते हो, बट मैंने नहीं करा है। तो आपको बस यही केमिस्ट्री एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और जहाँ तक मैं नोट्स की बात करूँ, तो आप अगर खुद से बनाने में कैपेबल हो तो आप वीडियो लेक्चर, अगर आप किसी पेड बैच में हो तो ठीक है, बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वन शॉट वीडियो देखने हैं कि वो अच्छी ड्यूरेशन का है या नहीं, या आप 1-1.5 घंटे का मत देखना, क्योंकि आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो देख सकते हो, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स। मुझे भी अगर मेरे बैच में पीडब्ल्यू के बैच में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है, बट केमिस्ट्री के जो टीचर है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स को ढूंढ रही थी। तो मुझे ना वन शॉट मिले, बट वो उतने लेंदी भी नहीं थे और उतने ज़्यादा अच्छे से समझाए भी नहीं थे, इसलिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स के डिटेल्ड लेक्चर को देखना शुरू किया। मैं इसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आप वो कर सकते हो, अगर आपको जिससे मन करे आप वो पढ़ो, आपकी मर्जी है। नोट्स की बात करूँ तो मैंने ये एक मिनट, ये अपनी कक्षा के नोट्स हैं जो मैंने अभी प्रिंट आउट करवाए हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो मैंने जहाँ तक देखा है, ये मेरा एनालाइजेशन है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपको खुद से सर्च करके देख लेना चाहिए कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। आप खुद को सेटिस्फाई कर लो एक बार। तो मैंने ये देखा, तो मुझे सुभित निर्माण के वीडियो में तो उसमें पता चला कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप वो पढ़ लो, जिसमें लगभग 6 to 7 चैप्टर्स अप्रॉक्स होंगे। और इधर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड वो 1-2 चैप्टर और होंगे, जो मैं नोट्स मैंने अपनी कक्षा के प्रिंट आउट करवाए हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का पार्ट 1, एंड ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये नोट्स एक मिनट, ये नोट्स ये और कम भी नहीं है, तो ये सब ठीक है, वेल डिफाइंड नोट्स लग रहे हैं दिखने में, और आप इसको ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हो जैसे मैंने करवाया है। तो और ये है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये तीनों चैप्टर्स पहले मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं प्रिंट आउट मन होगा तो निकलवाऊँगी, नहीं तो मैं कहा था कि मैं 12th जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो नोट्स उतारे ना, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे ना कंफर्टेबल फील नहीं होता कि लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ, या फिर और मैग्नेट ब्रेन्स का ऐसा है कि पीडीएफ भी वो लोग नहीं देते हैं, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने अपनी कक्षा के नोट्स निकलवा ली, और अपनी कक्षा के नोट्स बेटर मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि वो पूरा वेल डिफाइंड एंड बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये नोट्स दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने आप अगर आपको ये लेने का मन है तो आप ये भी ले सकते हो। ये नोट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप ऐसे करके लिखना, चैप्टर के नाम के साथ अपनी कक्षा के नोट्स लिख देना, तो उसके साथ नीचे में वीडियो आएगा, कुछ सेकंड्स के वीडियो होंगे, जिस पे आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं ये तरह से एनसीईआरटी को कवर करते हैं, इसमें सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के होंगे। आप देख लेना कि कोई डिलीटेड है भी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई डिलीटेड होगा, क्योंकि जिसमें मैंने नोट्स लिया उसके कमेंट्स में खुद दिखा हुआ था कि टैग किया था उसी चैनल अमन अग्रवाल के चैनल से, जो इसमें फुली एनसीईआरटी सिलेबस है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिलीटेड होगा, अगर डिलीटेड होगा तो मैं देख लूँगी, थोड़ा बहुत ही होगा ना, तो उतना खुद से भी लिख सकते हो, बट आप एक बार अपने कंफर्मेशन के लिए मिला सकते हो। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी नोट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये इसका
इतना मतलब है, ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो इसको रटना नहीं है, बस आप एक बार वीडियो लेक्चर देख के ऐसा भी है कि रटना नहीं है बट आपको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि एक या दीदी से पूछा था कि मतलब 11th का केमिस्ट्री 12th से क्या लिंक करता है, तो उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री को तो अच्छे से पढ़ लेना जितना भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शंस होते हैं कि वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब 100% दिमाग में होना चाहिए कि इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, मतलब ऐसे करके रटा होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सीधे रट लो, बस आप एक बार उसको लेक्चर को देख लो अच्छे से समझ के तब रटो, तब वो ठीक है रहेगा, ऐसे नहीं रटना है। तो मैंने ये तीनों मंगाए, मैंने ज़्यादा का प्रिंट आउट नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है किताब की तरह, तो वो मुझे याद करने का मन नहीं करता। पहले मैं 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद देखूँगी मतलब जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बाद वो निकलवाऊँगी। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी कि मैं पहले मतलब जो भी अगर मेरे पेज में जो भी चैप्टर मुझे समझ में आएगा मैं वो देख लूँगी, नहीं समझ में आएगा तो मैं मैग्नेट बेंस के या फिर पीडब्ल्यू के वन शॉट जो कि लेंदी होंगे एंड जो मुझे समझ में आएगा वो मैं देख के फिर मैं ये नोट्स को अच्छे से मतलब पूरे अच्छे से याद कर लूँगी। एंड अगर क्वेश्चन होंगे भी तो मैं डीपीपी जो पीडब्ल्यू में आते हैं मैं वो डीपीपी सॉल्व कर लूँगी। अगर आप किसी बुक को फॉलो करते हो तो वो कर लेना, नहीं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन इज़ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी में, क्योंकि एंड में आना तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होता है बोर्ड में भी, इसलिए। तो होप यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाय बाय।